हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हाई पावर्ड मनी और क्लास 12th में अगर हो आप तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकती है। और बाकी ऐसे भी इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हाई पावर्ड मनी या फिर मनी बैंकिंग जो टर्म्स हैं आरबीआई को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कि हाई पावर्ड मनी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, लायबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है उसकी जो लायबिलिटी होती है बेसिकली वही होती है हाई पावर्ड मनी। ठीक है, किसी भी कंट्री की जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है उसके पास कुछ लायबिलिटीज़ होती है और वो लायबिलिटीज़ होती है वो हाई पावर्ड मनी की लायबिलिटी होती है। कैसे, ये सब हम अभी देखने वाले हैं। हाई पावर्ड मनी जो है कंसिस्ट ऑफ करेंसी इन हैंड्स ऑफ पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स के पास जो कैश रिजर्व्स होते हैं उनको ऐड कर दो और जो लोगों के हाथ में पैसे होते हैं इनको ऐड कर दो तो हमारा हाई पावर्ड मनी बनता है। ठीक है, या फिर जो भी आरबीआई के पास डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो भी कुछ चीज़ें आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें, एक तो जो हमारे पास करेंसी है ये हम कहाँ डिपॉजिट करेंगे? बैंक्स में। कमर्शियल बैंक्स अपने कुछ डिपॉजिट्स रखती हैं आरबीआई के पास और वो जो रखी जाती हैं डिपॉजिट्स वही बेसिकली लायबिलिटी होती है मॉनेटरी अथॉरिटी की। तो यहाँ तक बात समझ आया? देखो, जो हमारी आरबीआई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये क्रिएट करते हैं मनी सप्लाई को। ठीक है, ये क्रेडिट क्रिएट करते हैं, मनी सप्लाई क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। ठीक है, हाई पावर्ड मनी इज़ द बेस लेवल फॉर मनी सप्लाई। हाई पावर्ड मनी क्या होती है? ये बेस लेवल होती है मनी सप्लाई की। और मनी सप्लाई किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में हो सकता है और उससे भी ज़्यादा हाथ में किसके हो सकता है? आरबीआई के हाथ में होता है। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे पढ़ा ये समझ आई, आरबीआई क्रिएट करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करती है। ठीक है, आरबीआई, वाई लायबिलिटी फॉर आरबीआई, ये आरबीआई के लिए लायबिलिटी क्यों है? आरबीआई के लिए लायबिलिटी क्यों होती है, इसका आंसर हम देखने वाले हैं। क्या है? क्योंकि आरबीआई के पास लायबिलिटी क्या होती है? सारे लोग जो डिपॉजिट किए रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई या फिर बैंक, कमर्शियल बैंक्स हो गए, इन लोगों ने जो भी डिपॉजिट करा है वो क्या है? आरबीआई के लिए लायबिलिटी है। तो अब डिपॉजिट करा है तो जब उनको ज़रूरत होगी तो वो अपने डिपॉजिट्स वापस भी तो लेंगे। जब भी ज़रूरत होगी आरबीआई को वो बोलेंगे और फिर वहाँ से पैसे लेंगे, अपने डिपॉजिट्स लेंगे। तो आरबीआई ने क्या कर रखा है? उन पैसों को सिर्फ एक तरीके से संभाल करके रख रखा है, बस संभाल करके रखा हुआ है। तो इसलिए उनके लिए वो लायबिलिटी है आरबीआई के लिए। आरबीआई एक्वायर्स एसेट्स अगेंस्ट दिस लायबिलिटीज़। इन लायबिलिटीज़ के अगेंस्ट आरबीआई एसेट्स भी एक्वायर करती है। जैसे कैसे करती है वो देखते हैं। मान लो आरबीआई ने खरीदा 500 करोड़ का गोल्ड। ठीक है, गोल्ड खरीदा 500 करोड़ का। कहाँ से पैसे, कहाँ से हैं? जो लोगों ने डिपॉजिट कर रखे करेंसीज हैं या फिर जो कमर्शियल बैंक ने जो उन लोग आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रखा है, गवर्नमेंट ने भी कर रखा है, तो वो जो पैसे हैं डिपॉजिटेड फॉर्म में, उन पैसों का यूज़ करके 500 करोड़ मान लो उसमें से यूज़ करा और उतने का गोल्ड खरीद लिया। या फिर ये एक एग्जांपल है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये एग्जांपल है। यहाँ पे आप इसको और सिंपल करना है तो 5 रुपीज़ रख लो। ठीक है, तो इतने का गोल्ड खरीदा, तो गोल्ड तो अभी ये आरबीआई के पास आ गया। ये जो गोल्ड है ये आरबीआई के पास तो आ गया। ये किसके पास है? अब आरबीआई के पास है। और आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स है अब वो कहाँ आ गए? मार्केट में आ गए, जहाँ से खरीदा है जहाँ से, वहाँ पे आगे पैसे। तो अब क्या हुआ है? करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में आ गई है। 500 करोड़ करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में आ गई है, मार्केट में आ गई है, इकोनॉमी के अंदर आ गई है। ठीक है, और गोल्ड जो है किसके पास आ गया? आरबीआई के पास। अब इनके पास क्या, ये एसेट के फॉर्म में हो गया। गोल्ड जो है अब इनके लिए एसेट के फॉर्म में हो गया, अब ये लायबिलिटी नहीं रही। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे बात समझ आएगी क्या होता है हाई पावर्ड मनी। इन पैसे, अब ये एक अलग टर्म है मनी मल्टीप्लायर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ तक देखा कि हाई पावर्ड मनी क्या होती है, इतना समझ आ गया। जो गोल्ड है ये एसेट हो गया और आरबीआई के लिए, और जो रुपीज़ थे वो लायबिलिटी थे। अब वो सर्कुलेशन में आ गए। मान लो जिसने भी वो गोल्ड बेचा है आरबीआई को, उसके पास 500 करोड़ रुपीज़ हैं। अब इसमें से ये क्या करेगा? कुछ पैसे बैंक के अंदर डालेगा, मान लो आधे बैंक के अंदर डालिए,
2.5 करोड़ इसने डाल दिए बैंक के अंदर, और बाकी का जो पैसा बचा उसका यूज़ कर रहे हैं, कैश वगैरह इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एंड ऑल। तो अब बैंक के पास पैसे आ गए, बैंक के पास पैसे आए, उनकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई। अब वो बैंक जो है वो किसी को लोन के फॉर्म में वो पैसे दे देगी, ठीक है। अब उन लोन का क्या करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेगा, है कि नहीं है। अब वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेगा, इन्वेस्ट करेगा, वापस उसके पास पैसा आएगा। तो अब पैसे क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और वो 2.5 करोड़ जो है वो भी उसका कहीं ना कहीं यूज़ तो करेगा ये इंसान, ठीक है। तो अब मार्केट में पैसे बढ़ते जा रहे हैं। आरबीआई ने क्या करा, उसके पास लायबिलिटी थी, कुछ डिपॉजिट थे उनके पास, आरबीआई के पास, उन्होंने क्या करा, उसको एसेट में कन्वर्ट करा। तो वो आरबीआई के लिए भी फ़ायदा और इकोनॉमी के लिए फ़ायदा, ठीक है। अब मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने एक देख लिया है, एक व्यू ले लिया है, ओवरव्यू ले लिया है क्या होता है, बाकी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी, हाई पावर्ड मनी क्या होता है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। इस चैनल पे काफ़ी सारे से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो कि आपको इकोनॉमिक्स समझने में हेल्प करेंगे। सो थैंक यू।